नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करना चाहती हूँ क्रिस्टल सिट्रिन के बारे में। सो बेसिकली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एज अ हीलर हमें कि ये सिट्रिन कैसे काम करता है, हाउ डज अ क्रिस्टल वर्क, बेसिकली नॉट ओनली जस्ट फॉर सिट्रिन, कोई भी क्रिस्टल कैसे काम करता है। सो ऐसा नहीं है कि आपने क्रिस्टल परचेस कर लिया तो आपको तुरंत नेक्स्ट डे से सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पूरा मतलब लाइक जेमस्टोन की तरह काम होगा, तुरंत आपको 1 महीने में रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिस्टल बेसिकली क्या है, आप अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, बात करते हैं जब गूगल मैप्स नहीं हुआ करता था और हमें हर जगह पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं पूछ पूछ के जाना पड़ता था। सो दैट वॉज आर सिचुएशन। बट जब से हमें गूगल मैप्स आया है, वी डोंट आस्क एनीवन, हम सिर्फ लोकेशन टाइप करते हैं और उस डायरेक्शन में चल जाते हैं। सो ये जो क्रिस्टल है ये भी एक टूल है आपके लाइफ में। सो क्रिस्टल क्या करता है, आपके लाइफ में आता है और वो एक रीज़न के साथ ही आता है। ऐसे ही हर कोई क्रिस्टल से कनेक्ट नहीं होता। आपके पास क्रिस्टल आया है मतलब वो क्रिस्टल आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, इसीलिए आया है। सो ये जो क्रिस्टल है ये एक टूल होता है आपको लाइफ में सारे डिसीजंस करने के लिए, राइट पॉजिटिव माइंड आने के लिए, आपका पूरा नेगेटिव ऑरा क्लीन करने के लिए आता है। सो हर क्रिस्टल का एक अलग अलग मतलब होता है। जैसे सिट्रिन के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा सबसे हाईएस्ट सेलिंग स्टोन आई गेस सिट्रिन ही होगा मेरे पास, नॉट ओनली जस्ट मी बट सभी के पास, क्योंकि सिट्रिन ऐसा है कि इट्स अ मनी वाला क्रिस्टल सो हर एक को एक एग्जम्पशन होता है कि भाई सिट्रिन ले लिया मैंने तो मेरा पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, बट सिर्फ लेके अपने पास रखने का कोई सेंस नहीं है। आपको उसके साथ कनेक्ट होना होता है, आपको उसके अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन डालनी होती है। उस मैनिफेस्टेशन डालने के साथ साथ आपको उसको कनेक्ट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आज कमांड दे दिया और रख दिया एक जगह पे और वो काम करता है, ऐसा नहीं होता है। हमें हर जितना हो सके, देयर आर पीपल जो एवरी डे मेडिटेट करते हैं, बट देयर आर पीपल हु डू दैट वंस इन अ वीक या 15 दिन में एक बार, स्टिल इट वर्क्स फॉर देम। बट अगेन मैं खुद अपने सारे क्रिस्टल के साथ डेली अफर्मेशन करती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, ताकि वो मेरा काम ज़्यादा जल्दी से हो, ज़्यादा एनर्जी कनेक्टेड हो। सो क्रिस्टल जब हमारी लाइफ में आता है तो वो हमें रास्ता दिखाता है। हमारा जो ब्लॉकेजेस होता है उस ब्लॉकेजेस को पहले हटाता है हीलिंग एनर्जीज दे देकर, एंड वो ब्लॉकेजेस हटने के बाद हमारे रास्ते खुल जाते हैं। काम आप ही करते हो, कर्मा डिसीजन सारा चीज़ आप ही करते हो, बट राइट वे ऑफ डिसीजन करना, सही डिसीजन लेना, कौन सा नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है वो करना, ये क्रिस्टल करता है। बट इसके काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हमें हर क्रिस्टल को क्लीन करना चाहिए। आप कोई भी क्रिस्टल लोगे, जैसे कि अभी मैंने हाथ में आप देखोगे 2 नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, सिट्रिन बेसिकली। सो दिस इज़ नेचुरल सिट्रिन। अब इसे जैसे आप ऐसा ब्रेसलेट कुछ पहनना चाहते हैं, आप इसको रनिंग वाटर के अंदर पकड़िए, टैप खोल के 2 मिनट के लिए पकड़िए, इसकी सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। फिर आप इसको चार्ज करते हैं। अब चार्ज कैसे किया जाता है, चार्ज करने के लिए आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं, बट सनलाइट में आपको एटलीस्ट 2 से 4 घंटे रखना पड़ेगा, तब जाके ये चार्ज होगा। ओके या फिर बहुत सारे हीलर्स के पास ऐसे सेलेनाइट के प्लेट्स होते हैं, जैसे आपने इसके ऊपर रख दिया, ये भी 4 घंटे मिनिमम रखना होता है। मैं इन पे रात को रखती हूँ और नेक्स्ट डे सुबह पहनती हूँ। सो एक आपने इसको क्लीन करा रनिंग टैप वाटर में पकड़ के। एक और तरीका है, आप रॉक सॉल्ट जो होता है उसको पानी में मिला के ये उसके अंदर डाल दीजिए। बट हर सिट्रिन पानी के लिए कंपैटिबल नहीं होता। सो दिस इज़ ओनली फॉर सिट्रिन आई एम टॉकिंग, एंड देयर आर मैनी क्रिस्टल्स जिनमें वाटर फॉर्मूला वर्क करता है। सो उसके अंदर डालने के बाद उसकी नेगेटिविटी क्लीन हो गई। फिर आपने इसे धूप में रख लिया या सेलेनाइट प्लेट में रख लिया और चार्ज हो गया। फिर आपसे प्रोग्राम करते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए। अब बहुत लोग गलती ये करते हैं मैनिफेस्ट करते वक्त कि बोलते हैं सिट्रिन को, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए। ये मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, ये बहुत जेनेरिक सब्जेक्ट आप दे रहे हो, तो वो रिजल्ट भी जेनेरिक ही देगा। अब अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ऐसे मैनिफेस्ट करती हूँ कि मैं एक इवन देयर आर वन मोर केस आई वांट टू मेंशन कि लोग कहते हैं मेरे ऊपर कर्जा ना होने दो।
जिस वक्त आपके मैनिफेस्टेशन में ना नो वर्ड आ जाता है, वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होती है। सो इसीलिए सबसे पहले ये सब करने से पहले अपनी मैनिफेस्टेशन अच्छे से लिखिए पेपर पे। उसमें जैसे कि मैं बताऊंगी कि मुझे घर लेना है, बट ऑफकोर्स मैं कैश में लोन ले नहीं पाऊंगी, तो ऑब्वियसली मुझे लोन लेना पड़ेगा। सो मैं बोलूँगी कि जो मैंने घर के लिए लोन लिया है उसे चुकाने के लिए मेरी इनकम बढ़ाइए, मेरे मल्टीपल सोर्सेज बढ़ा के, ताकि मैं इन लोन्स को जल्दी क्लियर कर सकूं। ये होती है हमारी मैनिफेस्टेशन। ओके, ऐसे मैनिफेस्टेशन करना होता है। ऐसा नहीं कि मेरा घर हो जाने दो बट लोन नहीं होने दो, तो वो कभी नहीं होगा। अगर आपके पास कैश में भी अमाउंट है तो भी आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि भाई मेरा और कैश फ्लो बढ़ जाए ताकि मैं बड़ा घर ले पाऊँ। ऐसे मैनिफेस्ट करना होता है। ओके, अब क्रिस्टल ब्रेसलेट्स में भी आते हैं, क्रिस्टल टम्बल्स में भी आते हैं, जो छोटे छोटे टम्बल्स हैं। आई थिंक आई हैव हियर, आई विल शो इट। सो ये जो टम्बल्स हैं ये आप पॉकेट में लेके जा सकते हो, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आपने अपने वॉलेट में रख लिया, पाउच में, पॉकेट में रख लिया। देखिए इस तरह के नेचुरल सिट्रिन आता है। ओके, एक पॉलिश्ड वर्जन भी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दैट इज दिस। आई डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ टम्बल्स बिकॉज ये टम्बल्स मुझे थोड़ा, आई डोंट फील कनेक्टेड टू दैम, मुझे थोड़ा फेक लगता है। क्योंकि क्रिस्टल ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एनर्जी एंड कलर मूव होता है। सो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कहीं पर ज़्यादा डार्क येलो है, कहीं पे ज़्यादा वाइट है, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ ओरिजिनल। ऑफकोर्स हमें तो एनर्जी फील करके ही पता चल जाता है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, बट मेरे एक्सपीरियंस में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। ओके, सो इस तरह के हमने कुछ टम्बल्स हमारे पॉकेट में रख लिया या हमारे डेस्क के पास रख लिया। आप अपने पिलो के अंदर भी रख सकते हैं, पिलो के नीचे जब आप सो रहे हो रात को, आप उसके अंदर उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, पहली बार भी। और जब आप इनिशियली जब आप यूज़ करना शुरू करते हो तो हर हफ्ते क्लेंस कीजिए, क्योंकि क्या है, जब इनिशियल हमारा सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बाहर जाती है तो ऑफकोर्स इनकी भी एक कैपेसिटी है, तो इनको वॉश करके वापस प्रोग्राम करके वहीं पर रखिए। इसे क्लीन करते रहना ज़रूरी है। तो ऐसा है कि उसने नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करी, इसके अंदर आ गई, आपके अंदर से निकल गई, बट इसके अंदर से भी तो निकालनी ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसे दोबारा रनिंग वाटर में पकड़ेंगे या फिर रॉक सॉल्ट वाटर में डालेंगे एंड फिर इसे चार्ज करेंगे दोबारा एंड हमारी मैनिफेस्टेशन डालेंगे। सो इस तरह से प्रॉपर प्रोसेस से हम क्रिस्टल यूज़ करेंगे। कई लोग कहते हैं मुझे कि भाई मैंने क्रिस्टल लिया, मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत अच्छा लगा, उसके बाद नहीं, बिकॉज आप वो प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं। आपको क्लेंस करना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 महीने तक इनिशियली लेने के बाद हर हफ्ते आप उसे वॉश एंड क्लेंस करके प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी अंदर की निकलती रहती है। बहुत सारे मनी ब्लॉकेजेस हम बनाते हैं ना चाहते हुए भी। हर एक वर्ड से हम एक चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं बस मुझे इतना ही पैसा मिल जाए तो मेरी लाइफ ऐसे हो जाए, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि आप खुद ही ब्लॉकेज बना रहे हो कि मुझे उससे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। सो ये चीज़ हमें रोकनी है। ऐसे हमने कई बार बोला होगा, या फिर हमारे पेरेंट्स ने बोला होगा कि बस खाने पीने जितना पैसा हो जाए, घर रहे, हमें खुश है। वो उनके डीएनए से हमारे डीएनए में भी आता है। सो देयर इज मोर डिटेल डिस्कशन हियर, जो डीएनए से भी एनर्जी पास ऑन होती है हमें जनरेशनल वाइज। सो उसके लिए भी बहुत सारे हीलिंग प्रोसेसेस होते हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर राइट नाउ। सबसे पहले आप इसे ध्यान से समझिए कि कोई भी क्रिस्टल ले रहे हो तो इट इज़ जस्ट अ बूस्टर इन योर लाइफ। इट इज़ नॉट गोना चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली, इट्स अ बूस्टर। आप जो रास्ते जा रहे हो, आप जिस दिशा जा रहे हो, बस आपकी स्पीड और बढ़ जाती है, आपको और ज़्यादा हिम्मत आती है, आपको और ज़्यादा एनर्जी होती है, आप सही डिसीजंस लेना शुरू करते हो, क्योंकि आप हील हो चुके हो एंड आप वो सारे ब्लॉकेजेस हटा चुके हो। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट क्रिस्टल डज टू यू। क्योंकि मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अगर सिर्फ क्रिस्टल खरीद के हमारे पास रखना, और ऐसे तो फिर द रिचीज दे विल लिटरली बाय बेड ऑफ क्रिस्टल, चेयर ऑफ क्रिस्टल, एवरीथिंग ऑफ क्रिस्टल, पूरे दिन क्रिस्टल में ही रहे, बट ऐसा नहीं है। आपको हर क्रिस्टल को एक लाइफस्टाइल की तरह अपने अंदर लाना है। आपको अगर और कुछ नहीं समझ में आए
तो आप इसे मंदिर में भी रख सकते हैं, आप इसे अगरबत्ती दिखाइए, क्योंकि उससे भी वो क्लेंस होता है। बट जो 2 स्टेप्स मैंने आपको क्लेंजिंग के बताए हैं, रनिंग वाटर एंड रॉक सॉल्ट वाटर के अंदर रखना, दिस इज़ द बेस्ट दैट वर्क्स। और वो आपको, अगर आप वो रनिंग वाटर में रख रहे हो तो 2 मिनट के लिए, रॉक सॉल्ट वाटर में रख रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए रखिए। ओके, उसके बाद आप उसे चार्ज करते हो 2 से 4 घंटे सूरज की रोशनी में रखिए। सुबह के वक्त रखिए, ज़्यादा बेटर रहता है। एंड ऑफ कोर्स हम पूर्णिमा के दिन, फुल मून जो होता है उस दिन भी हम सारे क्रिस्टल्स हमारे निकाल के बाहर रखते हैं, ताकि उसके अंदर मून की बेस्ट एनर्जीज उसके अंदर आए और वो और ज़्यादा चार्ज हो, उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाए, हमारे बूस्टर को बूस्ट मिले। सो इस तरह से हम क्लेंजिंग एंड प्रोग्रामिंग करते हैं, चार्ज करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर यू। Crystal is no magic, it's not a magic wand, but it is a tool that can boost your speed. So let's not get confused here people, हमें solution चाहिए long term, quick fix में कुछ नहीं होता। Okay, thank you so much.